खुदा बंद यीशु मसीह नल गल है मेरी ते एहो सोचत सोच विचार दिया मैनू दो जगदी अब की सारी ना ते मैं बंदी यीशु मसीह सरकार दिया ओदे कर्म दा मुल न तार सका ते पैर पैर दी मुल उतार दिया वे जे न चिड़ दे सावा विच सा मेरे ते मैं यीशु पुकार दिया वे यीशु के दर्दी मैं दीवानी यीशु के दर्दी मैं दीवानी यीशु के दर्दी मैं दीवानी यीशु के दर्दी ओ यीशु मसीह है खुदा यो मेरा मैं दीवानी यीशु के दर्दी मैं दीवानी यीशु के दर्दी मैं दीवानी 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 यीशु से दर्दी मैं दीवानी यीशु से दर्दी ताली बजा के एक साथ तब यीशु मसीह की महिमा करें एक साथ मिलके जद भी दुखाने केड़ा पाया यीशु मसीह ने आन बचाया जद भी दुखाने केड़ा पाया यीशु मसीह ने आन बचाया हर मुश्किल में वेले यीशु हर मुश्किल में वेले यीशु हर मुश्किल में आप ख्याल मेरा मैं दीवानी यीशु के दर्दी मैं दीवानी यीशु के दर्दी ओ यीशु मसीह है खुदा यो मेरा मैं दीवानी यीशु के दर्दी मैं दीवानी यीशु के दर्दी लो सिताइश कहना जहां है यीशु मसीह जिंदा खुदा है लो सिताइश कहना जहां है
यीशु मसीह जिंदा खुदा बहती शिफा है उसके लहू विच बहती शिफा है उसके लहू विच बहती शिफा है उसके लहू विच सब नूं देता नजात खुदा मैं दीवानी यीशु से डरदी मैं दीवानी यीशु से डरदी ओ यीशु मसीह है खुदा वो मेरा मैं दीवानी यीशु से डरदी मैं दीवानी यीशु से डरदी जो कुछ मंगो ऐ तो मिलदा मकसद पूरा होता दिलदा जो कुछ मंगो ऐ तो मिलदा मकसद पूरा होता दिलदा यीशु मसीह ने रखिया शर्मा यीशु मसीह ने रखिया शर्मा यीशु मसीह ने रखिया शर्मा देख मंदा हाल मेरा मैं दीवानी यीशु से डरदी मैं दीवानी यीशु से डरदी ओ यीशु मसीह है खुदा वो मेरा मैं दीवानी यीशु से डरदी 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 मिलकर तालियों को बजाकर एक साथ मिलके आज हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं अपने प्रभु यीशु मसीह को याद करने के लिए, फिर क्यों ना याद करें जो सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है और आराम देता है। और जो ये सब चीज़ें देता है वही दाता है, और दाता को हमेशा याद करना चाहिए। हर एक पल, हर एक समय उसको हमेशा याद करना चाहिए। और आज इस मौके पर हम अपने सरों को उसके आगे झुका देते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। अगर वो इस दुनिया में नहीं आता मेरे प्यारे मित्रों, तो मैं समझता हूँ हम लोग ये वाले जगह पर भी नहीं होते, ना गाना गाने वाले होते, ना ये छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज बने होते,
ना फेरी होती, ना खुशियां होती, ना जलाल होता, ना ताली होती, कुछ भी नहीं होता। इंसान रोता, परेशान होता। अब आप कहेंगे ये कहीं लिखा है? बाइबल में लिखा है। लिखा वो ठीक समय पर मेरे और आपके लिए आया ताकि मेरे और आपको जीवन दे सके। इंसान को बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन इंसान की फितरत में देने की आदत नहीं है, सिर्फ लेने की आदत होती है। आप किसी से थोड़ा सा भी ठीक से नहीं बोलेंगे तो वो आपकी तरफ मुंह चढ़ाएगा। इसका मतलब है वो आपसे जो 2 शब्द चाहता है वो भी लेना चाहता है। अगर आपने अच्छी रोटी बनाई है, फूली हुई है, और आपने की रोटी खाने वाला आदमी खा गया, उसने ये नहीं बोली कि रोटी बहुत अच्छी बनी है, अगली बार आप उसको फूली रोटी नहीं खिलाओगे। आप चाहते हो कि आपका धन्यवाद करे वो। इंसान लेना चाहता है, और उस समय भी ऐसा ही था। और देने वालों के पास अब देने को कुछ भी नहीं था। कोई किसी को दुख दे रहा था, कोई किसी को परेशान कर रहा था, बीमार था, रोगी रोग में ग्रसित था, कोड़ी था, यहां तक कि इतनी दिक्कत थी कि कोई किसी की सुधि नहीं लेता था। आसमान पे एक प्लानिंग हुई, और वो प्लानिंग ये थी कि प्रभु परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दे ताकि वो उन लोग का जो आज पापों से ग्रसित हैं, उन लोग का उद्धार कर सके। मैं गांव में जाके प्रचार कर रहा था, और मैंने गांव में जाकर इस गीत को गाया, प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो उद्धार देता है। तो एक आदमी मेरे पास आया और आके कहने लगा, भैया मैं चाहता हूं कि अगर आपका प्रभु यीशु मसीह उधार दे दे, हम उसको वापस कर देंगे। हम किसी का पैसा नहीं रखेंगे, उनसे कुछ उधार दिला दो। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने उससे कहा कि उधार नहीं देता है, उद्धार देता है। तो पूछने लगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के किए गए वो सब पाप जो आपको मौत के दरवाजे पर ले जा रहे हैं, उससे वो बचाकर आपको स्वर्ग के द्वार पर खड़े होने का हक दे रहा है। इसको उद्धार कहते हैं। पहले के समय में फरीसी और शास्त्रियों ने और बहुत से लोगों ने यह ठान लिया कि लोगों को किसी तरीके से समझा लेंगे और उनको और पाप से ग्रसित कर देंगे। भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन, एक दूसरे के विरोधी। लिखा है 10 कोढ़ी एक गांव में थे, उनको भी निकाल दिया वहां के याजकों ने। एक डोली पर एक आदमी बैठता था, उसको भूखा रखा। अंधा भीख मांगता था और कोई उसको देता नहीं था। पापी को लोग पापी कहकर पत्थर मार देते थे और मार देते थे। मेरे प्यारे मित्रों, इतना पाप बढ़ गया था। और इस ठीक समय पे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया। जो आज ताली बज रही है, ये इसलिए बज रही है कि मैं और आप खुश हैं, क्योंकि खुशी देने आया। अब आप पूछोगे बाइबल में कहीं ऐसा है? बाइबल में लिखा है फरिश्ते आए और बार बार कहने लगे, यूसुफ से कहा एक पुत्र तेरे होगा और वो सारे जगत का उद्धार करेगा। मरियम के पास आया फरिश्ता और कहने लगा तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना, जो अपने लोग का साथ देगा। गरड़ियों के पास आया और कहने लगा मत डरो, गरड़ियों मत डरो, देखो एक उद्धार करता पैदा हो रहा है। आपको मालूम है, मैं ये मजूसी, गरड़िए, मरियम और यूसुफ, इन चारों के बारे में बताने नहीं आया हूं, लेकिन इन चारों के अंदर क्या था उसके बारे में बताने आया हूं। इन चारों के अंदर क्या था सुनिएगा। लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद से 14 पद पढ़ेंगे। और जो आज कान रखकर सुनेगा, मेरा विश्वास है कि आज आपके जीवन का दिन बदल जाएगा। मुझे मालूम है अपने जीवन के 27 साल, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को पहली बार मैंने जाना, 27 साल पहले ऐसे ही एक भीड़ में बैठा था और किसी ने कहा एक उद्धार करता जन्मेगा, उसका नाम इमैनुअल होगा, वो अपने लोग के साथ होगा। ये बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्या प्रभु मेरे साथ होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान प्रभु के पीछे चलता है, लेकिन बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा प्रभु इंसान के लिए आ गए इस दुनिया में। इंसान प्रभु को जब तक दिया ना जलाए वो खुश नहीं होते, लेकिन प्रभु ने मेरे और आपके घर को जो अंधकार में थे उसको दिया जला के रोशन कर दिया। एक ऐसा ईश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवन बदल देता है। बहुत से बीमार, बहुत से लाचार, बहुत से परेशान लोग जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उनका जीवन संवर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पास बहुत गवाही है। हम आपकी बात क्यों करें, हम अपनी बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं बीमार हम नहीं पड़ते हैं, ऐसा नहीं है सर्दी गर्मी बरसात हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन जब जब हाथ देते हैं प्रभु थाम लीजिए हाथ, उसी पल बचा लेते हैं। ऐसा ईश्वर हमारे पास है। एक आदमी अभी इसी भीड़ में मुझसे कहने लगा, अभी एक मैडम यहाँ गाना गा रही थी और वो कह रही थी कि यीशु मसीह प्रार्थना सुन लेता है, इतनी जल्दी प्रार्थना सुन लेता है। मेरे प्यारे मित्रों,
प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना आपकी निकलते आपके दिल से, आपके जबान से तुरंत सुन लेता है। वो व्यक्ति पूछने लगा आखिर इसमें तर्क क्या है। मैं समझता हूं यहां बैठे हैं भाई सामने, पूछे इसमें तर्क क्या है। इसमें तर्क ये है, आज आप सुन लीजिए, कोई आपसे कहे आप जवाब दे दीजिए। जितने भी ईश्वर इस दुनिया में आए सबकी कब्र आपको मिलेगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए उनकी कोई कब्र नहीं है, और जिसकी कब्र नहीं होती है वो जीवित होता है। आज आपके लिए मौका है, सुनिए यहां क्या लिखा है। ये 4 लोग के पास फरिश्ता आया, इन चारों लोगों के पास फरिश्ता आया, इन चारों लोगों का एटीट्यूड क्या था। उस रात को चरवाहे करीब के खुले हुए मैदान में अपने रेवड़ों की पहरेदारी कर रहे थे, अपनी भेड़ों की पहरेदारी कर रहे थे। अचानक रब का एक फरिश्ता उन पर जाहिर हुआ। जी हाँ। और उनके इर्द गिर्द रब का जलाल चमका। जी हाँ। ये देखकर वो सख्त डर गए। वो ये देखकर सब डर गए। इसका मतलब है कि डर उनके अंदर था, और वो ये पहली बार देखकर या अचानक ऐसा काम देखकर या ऐसी चीज देखकर वो डर गए। आपको मालूम है यूसुफ के पास जब फरिश्ता आया वो भी डर गया कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बदनामी हो जाए। लिखा मरियम के पास फरिश्ता आया, वो भी डर गई, कहीं ऐसा ना हो मेरी बदनामी हो जाए। लिखा मजूसियों के पास आए, वो भी डर गए, और लिखा है गरेड़ियों के पास आए, वो भी डर गए। और आज मेरे प्यारे मित्रों, जो मैं और आप यहाँ बैठे हैं, कई बार डरते होंगे कि अब हमारा क्या होगा। बहुत बार लोगों के पास ये सलाह, ये एक वाक्य रहता है, भैया अब हमारा क्या होगा, अब बच्चे की फीस कैसे देंगे, अब राशन कैसे भरवाएंगे, अब बिजली का बिल कैसे देंगे, अब आगे बच्चे का क्या होगा, अब शादी कैसे करेंगे, अब पढ़ाई कैसे करेंगे, अब मकान कैसे बनवाएंगे, अब कैसे अपनी परवरिश करेंगे। और ये डर हर एक रोज इंसान सवेरे उठते ही और रात को सोते ही डर और डर और डर और डर बना रहता है। आपको मालूम है अगर आप मेडिकल स्टोर जाइए, आपको मेडिकल स्टोर में बहुत से लोग आपको दिखेंगे, वो इस बात से दवाई खरीदते हैं कि रात भर नींद नहीं आती है, कोई नींद की दवाई दो, तो कोई पूछता क्यों भाई तुम्हें नींद क्यों नहीं आती है। डर बना है, कैसे आगे जीवन चलेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है जितने भी डॉक्टर के पास जाएं वो आपसे एक ही बात कहेगा, अरे भैया थोड़ा खुश रहा करो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। जब डॉक्टर आपकी नब्ज छूता है तो कहता है जरा सा मुस्कुरा दिया करो। ये मुस्कुराहट लाएं कहां से, डर बना हुआ है, परेशानी बनी है, हम मुस्कुराहट कहां से लाएं, कहां से हम अपने जीवन को बनाएं, कहां से हम अपने जीवन को करें। लेकिन आज आपके लिए एक संदेश है, एक है जो आपके डर को दूर कर सकता है। उसका नाम कोई और नहीं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। एक बार आपने अगर प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने जीवन में ले लिया, सारा डर चला जाएगा, सारा डर चला जाएगा। बहुत लोग ने आपके डर को देखकर विज्ञापन बना दिए हैं। एक थम्स अप पीते हैं, कहते हैं कि हर जीत के आगे, डर के आगे जीत है। एक थम्स अप पीने के बाद, अरे कैसे अभी बोतल खत्म नहीं हुई, दुकानदार ही मांगेगा 20 रुपए, ये डर है 20 रुपए भी दुकानदार को देने, तो जीत कैसे हुई। और फिर कुछ लोगों ने तो श्लोक बना दिया है, जो डर गया समझो। और डर डर डर, स्कूल भी जाता है बच्चा तो डर, गार्जियन स्कूल में आता है तो डर। हम देखते हैं पीटीए मीटिंग में जाते हैं, गार्जियन डरता हुआ जाता है, बच्चे का क्या हुआ, बच्चा घर में डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाएंगे मम्मी को, कहीं ऐसा ना हो मम्मी आके डांटें। हर एक व्यक्ति 30 दिन काम करता है, डर, तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये इसलिए है क्योंकि अभी आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं आया है। हमें मालूम है, हम इन दौर को देखते हुए आए हैं। हमारी माता जी जब कनस्तर खोलती थी और आटा 1 किलो बचता था तो डर रहता था, अभी 15 दिन बाकी हैं, तनख्वाह मिली नहीं है और राशन खत्म हो गया है। मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को जान लिया, जिस दिन से यीशु मसीह को मान लिया, जिस दिन से जीवन का अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दिया, सबसे पहले उसने डर हटाया। अब कोई आदमी कहेगा अच्छा भैया ऐसा है, बड़ा डर, आप डर डर की बात बोल रहे, बाहर मिलना समझ लेंगे। अरे आप हमें क्या समझ लोगे, हम बाहर मिलेंगे आप क्या करोगे, ज्यादा मार दोगे ना। लेकिन उसमें भी हमें डर नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब कोई इंसान प्रभु के काम करते करते मर जाता है तो स्वर्ग के राज्य में जाता है सीधे। तो हमें इसका भी डर नहीं, क्योंकि हम तो सब चाहते हैं स्वर्ग में जाएं। कौन ऐसा है बताओ, हाथ खड़े करो, कौन ऐसा है जो कहेगा नरक में जाना चाहते हैं। सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं।
आप इन मजूसियों के लिए सुनिए। ये डर गए हैं, गरडिये डर गए हैं, और आज मैं और आप भी डर रहे हैं। कैसे होगा जीवन, कैसे कटेगा, क्या होगा? एक पद आखिरी पढ़ेंगे और फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। उसके बेटा होगा और इसका नाम ईसा रखना, क्योंकि वो अपनी कौम को, क्योंकि वो अपनी कौम को उसके गुनाह से रिहाई देगा, उनके गुनाहों से रिहाई देगा। सबसे बड़ा डर तो यह है कि हमारे गुनाह माफ होंगे कि नहीं होंगे, हमारे गुनाह माफ होंगे कि नहीं होंगे। आप देखिए, लोग अपने गुनाहों को माफ करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अभी एक दिन हम अपने चौराहे पे खड़े होकर मिठाई खा रहे थे, तो हमने देखा एक लड़की हमारे बिल्कुल बगल में आके एक स्कूटी पे बैठ के मिठाई के दोने में दही और लड्डू लिए बैठी थी। मैं सोचा ये किसी का इंतजार कर रही होगी। थोड़ी देर के बाद कहने लगी मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हम कहे क्या इसको मिल गया? देखा हमने तो देखा काला कुत्ता था वहां पर, और वो दही और लड्डू लेके कुत्ते के पीछे भागी, और कुत्ता आगे भागा, कुत्ते के पीछे भागी, और कहने लगी आओ 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 आओ। और उसने दही और लड्डू वहां रखा, कुत्ते ने खाया, और खाने के बाद लड़की बड़ी खुश हो गई। तो हमने कहा बहन एक मिनट सुन, क्यों इतना तू खुश हो गई? बोले मेरे पाप धुल गए। पाप धुल गए कैसे? बिल्कुल काला कुत्ता था, एक दाग नहीं था। लड्डू और दही, पंडित जी ने कहा था, टीवी पे देखा चैनल में कि उसने कहा कि लड्डू और दही खिला दो काले कुत्ते को, तुम्हारे पाप चले जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप टीवी चैनल खोल के देखिए, कोई कछुआ की अंगूठी बेच रहा। अभी मैं आपको इसी भीड़ में कहूं कि भाई हाँ उंगली में दिखाओ कितने लोग कछुए की अंगूठी पहने। मैं समझो काफी लोग पहने होंगे कछुए की अंगूठी। और आज कुछ लोगों ने उसको समझ लिया है कि अंगूठी बनवा लो, धीमे धीमे मंजिल पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाओगे? अरे पहननी है तो शेर की अंगूठी पहनो, अगर पहननी है तो कोई ऐसे अंगूठी पहनो, अपने माँ बाप के नाम से पहनो। ये कछुए, जानवर, लोमड़ी, बंदर, गधा, सियार, इन सबको खाना खिलाने से अच्छा है अगर तुम्हें चाहिए बरकत और दुआएं तो जाके किसी इंसान को खिला दो। कुत्ते को खिलाने से क्या जरूरत पड़ती है? कोई तुम्हारे गुनाह कैसे माफ करेगा? 130 करोड़ की आबादी है इस हिंदुस्तान में। किसी एक बाबा को सिर्फ 5 ही हजार आदमी मिल जाए, काम बन जाएगा। नई नई गड्डी लो, 10 रुपए की रख दो अपनी अलमारी में, 10 लाख हो जाएंगे। सारे बैंक की गड्डियां खाली हो गई, लोग की अलमारियां बिक गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दौर जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये उस समय में भी था। लोग कैसे कैसे लोगों को डर डर के निकलने का तरीका बताते थे। अब कोई डर का तरीका नहीं था। भेड़ भी काट ली है तुमने, अब बैल भी काट लिया है, अब ऊंट भी काट लिया है, मुर्गा भी काट लिया है, इंसान को भी काट लिया है, बच्चे भी काट दिए हैं। अब पाप कैसे खत्म होगा? पाप तो और बढ़ गया है। पाप एक ही तरीके से खत्म होगा, यीशु मसीह को आना पड़ेगा। यीशु मसीह आए, उन्होंने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। ये सब मजूसी, जितने भी मजूसी थे, ये सब खुश हो गए। आप पढ़िए बाइबल में घर जाके, ये सब मजूसी खुश हो गए। लिखा है तारा देखकर यीशु के पास चले गए। तारा देखकर यीशु के पास गलीलिये चले गए, इसलिए क्योंकि उनको मालूम था एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जो उनके गुनाहों से उनको माफी दे देगा। और आज आपकी बारी है। 21 साल तक हमने भी गुनाह किए थे, ऐसा नहीं हम गुनाह नहीं करते थे, लेकिन एक दिन ये संदेश मेरे पास आया कि एक उद्धारकर्ता है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। एक बार प्रभु के पास गए, उसने जीवन बदल दिया। आज आपकी बारी है। मैं जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन मैं एक नाम जानता हूं जो सब नामों में बड़ा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके जीवन को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज की इस अच्छी सुबह में जब हम और आप इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से एक साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम आपके साथ यही बात शेयर करना चाहते हैं कि जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है कि हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में खुदा का शुक्र करो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय हमें साफ बताता है कि खुदा का शुक्र हर हालात में करो, क्योंकि यीशु मसीह हमसे यही चाहता है। और आज की इस सुबह में जब हम और आप GSC लाइव स्ट्रीम के माध्यम से एक साथ बैठे हैं, हम यही गुजारिश करते हैं कि इस आने वाले गीत के माध्यम से आप उस खुदा का शुक्र करें कि उसने आज भी आपको उस जिंदों की ज़मीन पे जीवित रखा है जिस पे बहुत लोग आज नहीं मौजूद हैं। हम और आप उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हैं
जिसकी दया, प्रभु की दया हमारे ऊपर आज भी मुकम्मल है। और हम यही चाहते हैं कि इस गीत के माध्यम से आप हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon. Scan to send your generous offerings and donations on the given QR code. आप अपनी दान राशि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से भी
भेज सकते हैं। कैश, चेक, डीडी, NEFT के लिए आप द गुड शेपर्ड चर्च अकाउंट नंबर 6720202758 पे भेज सकते हैं। हमारा IFSC कोड है SBIN 0070606। UPI, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से भी आप अपनी दान राशि को हमारी संस्था को भेज सकते हैं।